उत्तर प्रदेश की एक दलित महिला अपने पति की तलाश में निकलती है और उसके बाद वो महिला किशनगंज जिला पहुंच जाती है। किशनगंज जिला पहुंचने के बाद किशनगंज के टेढ़ागाछ थाना पहुंचती है और वहां पर उसकी मुलाकात जो है वह वहां के जो दरोगा हैं नीरज निराला उनसे मुलाकात होती है। और नीरज निराला को जो है वह अपना दुख बताती है वो दलित महिला और कहती है कि हमारा पति जो है वो खो गया है और हम अपने पति की तलाश में निकले हैं। अगर आपसे कुछ मदद हो सकता है तो आप मदद कीजिए ताकि हम अपने पति को खोज पाए, हमारा पति मिल जाए। उसके बाद दरोगा साहब देखते हैं कि महिला बहुत परेशान है, पीड़ित है, तो उसको जो है बहला फुसला करके अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम मदद कर देंगे और निश्चित रूप से हम तुम्हारे पति को खोज निकालेंगे। तुम परेशान मत हो, तुमको घबराने की बात नहीं है। अब तुम सही जगह आ गई हो, सही लोगों से मिल ली हो। और उसके बाद उसको किसी तरीके से दिलासा दिला करके अपने घर पर लेकर के चले जाते हैं। पहले उसका विश्वास जीतते हैं, उससे अच्छी बात करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे पति को खोजने के लिए कहां कहां जाएंगे, क्या क्या करेंगे, सब उसको बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे कैसे खोजेंगे, सारा जानकारी उससे लेते हैं। लेकिन उसके बाद उस महिला को विश्वास में लेकर के घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद 8 दिन तक उस महिला को जबरदस्ती अपने पास रखते हैं और बगल के एक मुखिया को भी बुला करके रखते हैं। उसके बाद जो कुछ अंजाम देते हैं वो कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, आगे सारा कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल पूरा मामला कुछ यूं है कि उत्तर प्रदेश के दलित नगर की एक दलित महिला, उसका पति खो जाता है और वो अपने पति को खोजने के लिए जो है वह निकल पड़ती है घर से बाहर। घर से बाहर निकलने के दौरान वो अपने पति को खोजते खोजते किशनगंज जिला पहुंच जाती है और किशनगंज जिला के टेढ़ागाछ थाना पहुंचती है। वहां पर जो थाना अध्यक्ष होते हैं नीरज निराला, उस नीरज निराला से जो है उस दलित महिला की मुलाकात होती है और दलित महिला अपना सारा दुख नीरज निराला से बताती है। उसके बाद नीरज निराला के मन में जो है वो बदमाशी आ जाता है। नीरज निराला उस महिला का जो है वो गलत तरीके से यूज करने का सोच लेते हैं, गलत नजर चला जाता है। उसके बाद नीरज निराला कहते हैं कि हम तुम्हारे पति को खोज देंगे, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमको कहीं से घबराना नहीं, हम निश्चित रूप से खोज करके निकाल देंगे। तुम इधर उधर जो भटक रही हो वो भटकना छोड़ दो, और भी अच्छे लोग नहीं मिलेंगे तुमको, हो सकता है तुम्हारे साथ कोई घटना हो जाए, इसलिए तुम चलो हमारे पास रहो। और महिला जो है वो दरोगा साहब की बात मान करके दरोगा साहब के घर पर चली जाती है। उसके बाद दरोगा साहब उस महिला को जो है 8 दिन तक अपने घर पर रखते हैं, उसके और उस महिला के साथ रेप करते हैं, उससे कपड़े धुलवाते हैं, बर्तन साफ करवाते हैं और मुंह न खोलने की धमकी भी देते हैं। कहते हैं कि अगर तुम किसी को ये बात बताई कि हम तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं तो तुम समझना कि तुम्हारा इसका अंजाम क्या होगा, हम तुम्हारे ससुराल वाले लोग और तुम्हारा जीना मुहाल कर देंगे। और मुखिया को भी एक बुलाते हैं जो डाक पोखर पंचायत वहां के बगल में उसी थाना क्षेत्र में आता है, और उस डाक नगर पोखर के जो पंचायत है उसके जो मुखिया है वो मनोज यादव है। मनोज यादव भी पहुंचते हैं। मनोज यादव और दरोगा नीरज निराला की अच्छी बातचीत होती है, दोस्ती होती है। उसके बाद मुखिया को भी बुलवा करके मुखिया से भी रेप करवाते हैं उस महिला का, और महिला मजबूर होती है, वो कुछ कर नहीं पाती है। महिला इस वजह से वहां पर रुकी होती है कि महिला को लगता है कि दरोगा है और कहीं ना कहीं हमारे पति को खोजने में मदद कर देगा, और अगर हमारा पति मिल जाता है तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात होगी, ये सोच करके महिला वहां पर रुकी थी। लेकिन जैसे ही वहां पर रुकी उसके बाद उस महिला को जो है वो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि दरोगा साहब ने अपहरण कर लिया, और अपहरण करने के बाद उस महिला के साथ रेप किया गया, उससे कपड़े साफ करवाए गए, बर्तन धुलवाए गए, और बाद में मुखिया और दरोगा मिलकर के दोनों लिया। उसके बाद जब महिला वहां से निकलने का कोशिश कर रही थी, दरोगा को लगने लगा कि अब ये जबरदस्ती कर रही है, अब भाग जाएगी किसी भी तरीके से। ना ही दरोगा साहब उसके पति को खोजने के लिए कोई काम कर रहे थे, ना खोजने की कोशिश कर रहे थे, बस से उस महिला के साथ हर रोज जब मन कर रहा था, जब समय मिल रहा था, आकर के रेप करते थे। दरोगा और मुखिया दोनों मिलकर के अपने अपने मर्जी के हिसाब से जब तब आकर के उस महिला के साथ रेप करते थे। उसके बाद जब महिला परेशान होने लगी, जाने की जिद करने लगी, तो इन लोगों ने 2 लाख रुपया उस महिला से मांगा, और महिला ने 2 लाख रुपया भी निकाल करके जो है वो दरोगा को दिया। और उसके बाद दरोगा और मुखिया ने मिल करके उस महिला को ट्रेन में बैठा करके उत्तर प्रदेश जाने को कह दिया। लेकिन महिला जो है वह बहुत होशियार थी, वो उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के एक लिखित शिकायत लेकर के किशनगंज के एसपी इनामुल हक के पास पहुंचती है। एसपी इनामुल हक जो है उसके आवेदन को लेकर के डीएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं उनको जांच करने के लिए दे देते हैं, और डीएसपी रैंक के अधिकारी के द्वारा जब जांच किया जाता है तो जांच में जो आरोप महिला ने लगाए दरोगा पर और मुखिया पर, वो आरोप सही पाया जाता है। उसके बाद दरोगा को सस्पेंड कर दिया जाता है और उस पर अपहरण और जो रेप का मुकदमा है वो दर्ज कर लिया जाता है, और मुकदमा दर्ज होने के बाद से मुखिया और दरोगा दोनों फरार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की राज है
लेकिन आम जनता जो है वो कहती है बिहार में अफसरशाही का राज है, क्योंकि नीतीश कुमार के कार्यकाल में अफसरशाही इतने ज़्यादा बढ़ गया कि अफसर किसी को समझना ही छोड़ दिए, किसी से बात करना, अफसर को किसी भी चीज़ का कोई परवाह ही होना बंद हो गया। और यही वजह है कि अफसर का मन जो है वो इतना ज़्यादा चढ़ जाता है। पिछले दिने हमने आपको एक और खबर बताया था कि एक सीओ ने जो है वो दाखिल खारिज करवाने के लिए महिला को बुला करके अपने घर में बुला करके रेप कर दिया था। उसके बाद जो है वो सीओ पकड़ा गया, सीओ की जो महिला जो है पुलिस को फोन करके बुला ली, सीओ पकड़ा गया। और अब उसके 2 से 3 दिन के बाद ही आज ये खबर आ रही है कि दरोगा जो है वो एक दलित महिला का रेप कर दिया। दलित महिला का पति खो गया था और वो अपने पति को खोजने के लिए निकली थी, और यहाँ पर दरोगा ने उस महिला की मजबूरी का फायदा उठा करके उसका रेप कर दिया। तो आप समझिए कि जो महिलाएं, नीतीश कुमार लगातार महिला को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और बिहार में महिला आखिर कहां सुरक्षित है? ना प्रशासन के सामने सुरक्षित है, ना किसी अधिकारी के सामने सुरक्षित है। आखिर महिला को किसी भी तरीके का परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो वो अपना शिकायत लेकर के कहां जाएगी, किसके पास जाएगी? बात तो फिर से वही हो गई कि अगर महिला को कोई दिक्कत भी होती है तो उसको किसी न किसी मर्द को अपने साथ लेकर के जाना पड़ेगा, ताकि जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वह उस महिला के साथ कहीं रेप ना कर दे। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।